क्राउन बुक से दोस्तों आपको सभी प्रश्न बताए जा रहे हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स को देने जा रहे हैं जिसमें दोस्तों आपको मौर्य काल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर लगा लीजिए ताकि आपका हर प्रश्न का सोल्यूशन मिल सके। दोस्तों इस प्रश्न में टोटल मैं अभी 107 क्वेश्चन करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी हर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न के पास। तो दोस्तों आज का प्रश्न है और आज का टॉपिक है मौर्य काल से संबंधित। दोस्तों मौर्य साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी प्रश्न आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स को जो है आपको पहले भी बताया गया, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। और ऐसा ही अगर आप डेली टॉपिक चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में दोस्तों जैन धर्म को अपनाया था, दोस्तों वह था ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त रहेगा सही उत्तर दोस्तों। यानी कि प्राचीन भारत की वह प्रसिद्ध शासक था जिन्होंने अंतिम दिनों में जैन धर्म को दोस्तों अपनाया था, चंद्रगुप्त रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है बिंबिसार के समय में मगध की जो दोस्तों राजधानी थी ये कहाँ थी? तो बिंबिसार के समय में मगध की दोस्तों जो राजधानी थी ये थी राजगिरी, ठीक ना। और देखेंगे दोस्तों आरआरबी कोलकाता ASM 2005 के पूछे गए भी प्रश्न हैं, ठीक ना। नंबर 3 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है? दोस्तों सही सुमेलित है तो मैं थोड़ा और ऊपर करूंगा और यहाँ देखेंगे आप, यहाँ से UPPCS मेंस 2004 के प्रश्न है दोस्तों। ये भी आप देख रहे हैं कई बार ऐसे प्रश्न ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपके आगामी एग्जाम्स के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? दोस्तों जो लोथल है, ये लोथल जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? तो दोस्तों लोथल यहाँ कहते हैं नीचे के कोड का प्रयोग का सही उत्तर चयन कीजिए। यानी कि लोथल एंशियंट डॉकयार्ड है, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध है, राजगिरी लाइन कैपिटल ऑफ अशोक है, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग है। तो दोस्तों यहाँ से आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 दोस्तों सही रहेगा, राइट रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में किस स्रोत से उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता दोस्तों नहीं थी, दास्ता नहीं थी? दोस्तों ये था मेगास्थनीज की इंडिका में, ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका में। अंतिम मौर्य सम्राट दोस्तों कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट दोस्तों बृहदत्त, याद रखिएगा अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त। और मुगल बादशाह मुगल सहिंसा में अंतिम जो शासक था वो बहादुर शाह जफर था। और अंतिम की अगर बात करते हैं इसमें तो बृहदत्त था, ठीक है, बृहदत्त, सॉरी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्याय दोस्तों अस्तित्व में आए थे? कौन कौन से न्याय हैं जो उसके अस्तित्व में दोस्तों आए थे? तो एक था धर्म स्थलीय और दूसरा था दोस्तों कंटक शोधन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D 2 और 4 राइट रहेगा, सही रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का दोस्तों प्रभावित था? दोस्तों यह जो था यह था पोतावैक्ष्य, ऑप्शन ए रहेगा सही आंसर। दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन भी करनी है। तो दोस्तों 8 का जो आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से, यह जो दोस्तों आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C रहेगा। अब कैसे होगा दोस्तों? चूंकि यहाँ से कहता है कि चंद्रगुप्त जो थे दोस्तों ये क्या थे? सेंड्रोकोटम थे। बिंदुसार की अगर बात करते हैं तो अमित्र घात थे। और फ्रेंड्स उसी प्रकार अगर C की बात करते हैं तो प्रियदर्शी के नाम से ये जाने जाते थे और चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे सर। इसलिए ऑप्शन नंबर C जो आपने आंसर किया सही रहेगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से पति के द्वारा परित्यक्ता पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की जो अनुमति दोस्तों दी जाती थी ये क्या होता था? दोस्तों ये होता था अर्थशास्त्र के अनुसार, ऑप्शन D रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख दोस्तों किया गया? दोस्तों और साथियों दोनों का जो उल्लेख किया गया है ये किया गया ऑप्शन नंबर B महा, ऑप्शन नंबर B रहेगा सही आंसर। महाक्षपत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से
प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था दोस्तों। और कई बार ये प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं, SSC 2005 में भी प्रश्न आए हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को दोस्तों अपनाया था? तो आंसर रहेगा उपगुप्त से प्रभावित हुआ था दोस्तों, ठीक है। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? दोस्तों वह जो है कुषाण का उल्लेख नहीं किया था। अगला प्रश्न है, ईस्वी सन के पूर्व कुछ ही शताब्दी से निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जंगल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? दोस्तों वह जो ध्यान देते चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जिन्होंने ध्यान दिए थे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। आते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट के पास, यानी कि फ्रेंड्स सॉरी, ये चंद्रगुप्त मौर्य हो गए और एक अशोक हो गए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इन दोनों ने फ्रेंड्स जंगल संसाधन व्यवस्था पे ध्यान दिए थे। अगला प्रश्न संख्या नेक्स्ट है नंबर 14, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है दोस्तों? तो ये जो अभिलेख पाया जाता है दोस्तों महाक्षत्रपद, रुद्रदामन और जूनागढ़ अभिलेख में दोस्तों मिलता है, ठीक है। और ये UPPCS मेंस 2016 का भी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुमेलित 1 सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर को चयन करें दोस्तों। यह स्थान है और यह भग्नावशेष है, या स्मारक कह लीजिए। भग्नावशेष या स्मारक कह लीजिए दोस्तों, दोनों एक ही होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जो इसका आंसर आएगा दोस्तों वो क्या रहेगा? तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ से ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों आएगा दोस्तों? चूंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ से कौशाम्बी की, तो दोस्तों कौशाम्बी चला जाएगा घोषित राम मठ के बीच। और उसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करते हैं भी कुशीनगर की, तो दोस्तों कुशीनगर जो है ना, ये कुशीनगर दोस्तों है राणाभार स्तूप, ठीक है। और सारनाथ की बात करते दोस्तों तो ये धमेक स्तूप और श्रावस्ती सहित महत आप याद रखेगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था दोस्तों वह कौन था? दोस्तों वह था चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए। और ये RRB मुंबई TC 2005 के पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से लगा लीजिए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में दोस्तों जाना गया है, पहचाना जाता है, यानी कि प्रियदर्शी और देवना प्रिय? तो दोस्तों आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक रहेगा दोस्तों सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था दोस्तों? और कई बार ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, और ये BPSC 2008 के भी प्रश्न पूछे गए। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम दोस्तों किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा गया था जेम्स प्रीसेप के द्वारा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पे दोस्तों विचार कीजिए और उसके अनुसार ही आपको आंसर भी करनी है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न कहता है कि अंतिम मौर्य शासक बृहदत्तर की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था, या अंतिम शुंग शासक देवभूमि की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कंडवा के और उसने राज सिंहासन हथिया लिया था, या तीसरा है दोस्तों आपका कि आंध्र ने कंडवा राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित कर दिया था। दोस्तों आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों का तीनों फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हम डी को आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है, अशोक के शासन में बौद्ध सभा किस नगर में दोस्तों आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासन में दोस्तों जो बौद्ध सभा आयोजित की गई थी यह पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, ठीक है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने दोस्तों अशोक को कुचलने के लिए, विद्रोहियों को कुचलने के लिए भेजा था कहाँ पे दोस्तों? वह भेजा गया था ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला में, ठीक है। और SSC CPU SI 2003 का प्रश्न भी है दोस्तों। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने दोस्तों किया था? तो श्रीनगर की स्थापना जो दोस्तों किया गया था यह अशोक के द्वारा ही किया गया था, ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र दोस्तों एक क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों कौटिल्य का जो एक अर्थशास्त्र है ये क्या है दोस्तों? ये है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, ऑप्शन डी। और देख सकते हैं 2012 के पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न लगाना चाहेंगे दोस्तों, सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को मिस मत कीजिएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य दोस्तों जो स्थापित किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों और साथियों प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया था ये किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नंबर 25, निम्न में से किसने
सेड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का अभिलेख किया था दोस्तों? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन के द्वारा। बी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न, सेड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान दोस्तों किसने की थी? और ये जो दोस्तों की गई थी ये किया था विलियम जोन्स के द्वारा। ऑप्शन से विलियम जोन्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर दोस्तों लिखी जाती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बार बार पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो ध्यान देना है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से दोस्तों लिखी जाती है? तो दोस्तों ये खरोष्टी लिपि को जो दाईं ओर से लिखी जाती है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से दोस्तों जाने जाते थे? तो चाणक्य अपने बचपन में दोस्तों विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे और ये आरआरबी मुंबई 2005 के प्रश्न है। आगामी सभी रेलवे के एग्जाम में भी दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नंबर नेक्स्ट, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए और उन्होंने किस मार्ग का दोस्तों अनुमान किया था? तो दोस्तों और साथियों उन्होंने जो अनुमान किया था वह अनुमान किया था, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी का। क्यों दोस्तों? यानी कि सबसे पहले गया गए, सबसे पहले दोस्तों वह गया गए, ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा। उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद दोस्तों लुम्बिनी, उसके बाद कपिलवस्तु, उसके बाद सारनाथ और उसके बाद दोस्तों श्रावस्ती। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखनी है, कर्म के अनुसार आपको सजानी थी। सारनाथ स्तंभ का दोस्तों जो निर्माण किया है यह किसने किया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो किया गया था यह किया गया था अशोक के द्वारा ही। सारनाथ स्तंभ का दोस्तों निर्माण किया अशोक के द्वारा ही। नंबर 31 है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांतों के अनुसार राज्य का 7वां अंग दोस्तों कौन होता है? तो दोस्तों और साथियों राज्य का जो 7वां अंग होता है वो होता है मित्र। ठीक है, और ये यूपीपीसीएस री एग्जाम 2015 में पूछे गए प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है दोस्तों वह ग्रंथ कौन सी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों वह ग्रंथ है विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित हुआ है? दोस्तों और साथियों यह जो नाम उल्लेखित हुआ है मास्की की लघु अभिषेक शिलालेख। ऑप्शन डी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन से, कौटिल्य दोस्तों जो प्रधानमंत्री थे ये किन के प्रधानमंत्री थे? और कई बार आपके रेलवे के एग्जाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं। तो कौटिल्य जो दोस्तों थे ना ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे प्रधानमंत्री। देख सकते हैं आरआरबी इलाहाबाद एएसएम 2002 के ये प्रश्न भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम दोस्तों किसने पढ़ा था? तो मेरे प्यारे दोस्तों अशोक के शिलालेख जो सबसे पहले पढ़ा था ये पढ़ा गया था जेम्स प्रिशेप के द्वारा। अभी भी यह प्रश्न आया था। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है दोस्तों? सबसे पुराना दोस्तों जो राजवंश है वह है मौर्य वंश। ठीक है, सबसे पुराना राजवंश कौन है? मौर्य वंश ही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों से के सुदृढ़ देशों से जैसे कि सीरिया एवं मिस्र के साथ राज के संबंध थे? पहले भी अभी तो हैं ही, पहले भी किससे? सीरिया से हो गया, मिस्र से हो गया, संबंध रहता था दोस्तों। तो ये रहता था मौर्य का फ्रेंड्स। ठीक है, डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है और ये CAPF 2015 के भी प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन से, वह स्थान जहां प्राक अशोक व्राही लिपि का पता चला था दोस्तों वह स्थान कौन सा था? तो वह था दोस्तों अनुराधापुर। कहाँ था? अनुराधापुर। सांची का स्तूप किस शासक ने दोस्तों बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो बनवाया गया था दोस्तों वह अशोक ने ही बनवाया था। ऑप्शन बी। और ये आरआरबी गोरखपुर ASM 2005 के प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख है दोस्तों? किसमें अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है दोस्तों? वह है गुजरों में। ऑप्शन ए रहेगा सही आंसर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इधर दोस्तों आपको प्रांत दे रहा है और इधर पे आपको राजधानी दे रहा है। तो फ्रेंड्स आपको सही और राइट मिलान करनी है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं उत्तरापथ की, तो दोस्तों ये जो उत्तरापथ है ना ये कहाँ है? ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न का आंसर आ जाएगा 41 का। तो उत्तरापथ दोस्तों बिल्कुल यहाँ से तक्षशिला है। और उसी प्रकार दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करते हैं चूंकि ऑप्शन नंबर ए होता है तो वी का 2 हो जाएगा। दक्षिणापथ हो गया सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी और प्राची यानी कि पूर्व प्रदेश पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधा था, सामने था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, कथन पहला है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था और कारण दोस्तों कह रहा था कि कलिंग दक्षिण भारत में जाने वाले स्थलीय समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था।
तो नीचे दिए उत्तर चुनाव में आपको कूट का प्रयोग करना है, कौन सी कथन दोस्तों सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें जो आंसर आएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है दोस्तों, ये भी सही है ये भी सही है, बट आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये यूपी लॉयर्स 2002 में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है गुजरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया दोस्तों, वह कहाँ पे स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अगला प्रश्न, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित जो दोस्तों था, ये कौन सा अभिलेख है। तो पहले दोस्तों यह है शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और एसएससी यूडीसी 2012 के प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न है भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था दोस्तों। तो यह व्यवसाय था मागध का, ऑप्शन डी याद रखनी है। अगला प्रश्न, और जितने भी मेरे प्यारे दोस्त प्रश्न हैं सारे प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर लगा लीजिए ताकि आपके आगामी एग्जाम्स में एक भी प्रश्न ना छूटे। और डेली फ्रेंड्स मैं आपको टॉपिक वाइज कराता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आप हर टॉपिक्स को जरूर देख लिया कीजिए। निम्नलिखित में कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत निरूपण प्रस्तुत करती है। दोस्तों वह आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है पंकोदक सन्निरोधो मौर्य प्रशासन के द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना दोस्तों जो था, ये क्या किस पे जुर्माना लगता था दोस्तों। ये जुर्माना लगता था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। ठीक है, अगर सड़क पे कीचड़ फैलाएंगे तो आपको ये जुर्माना भरना पड़ेगा। कौन से काल में? मौर्य के प्रशासन काल में। बाघ और बलि दोस्तों क्या थे, सॉरी भाग और बलि क्या थे दोस्तों प्यारे साथियों, ये राजस्व का स्रोत थे। ठीक है, ऑप्शन डी। गांव के शासन को स्वतंत्रशाली पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था सूत्रपात किसने किया था। तो दोस्तों यह किया गया था मौर्यों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मौर्यों के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह दोस्तों वर्जित है, किसमें है जो पुनर्विवाह दोस्तों वर्जित है। तो मनु स्मृति में पुनर्विवाह ठीक है बिल्कुल वर्जित है। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र दोस्तों कौन सा था। तो मौर्य काल में दोस्तों जो था ना, ये सबसे ज्यादा जो प्रचलित था ये तक्षशिला था, ऑप्शन सी याद रखनी है। अगला प्रश्न है विदेशियों को भारतीय समाज में मनु के द्वारा दिए गए सामाजिक स्तर क्या था। तो दोस्तों और साथियों ये जो था वृहत क्षत्रियों का दोस्तों था, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। ये प्रश्न तो आपको दोस्तों आप देख सकते हैं आरआरबी जम्मू एएसएम 2004 के भी प्रश्न हैं। तो आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। और रही बात लूसेंट की फ्रेंड, तो मैं बहुत जल्द लूसेंट की भी क्लास शुरू करने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि लूसेंट की क्लास हो तो कमेंट कीजिएगा। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु के द्वारा दिए गए सामाजिक दोस्तों स्तर था, ये क्या था। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों आपने आंसर किया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर दोस्तों जो उल्लेखित है, ये किस में उल्लेखित है। तो दोस्तों साथियों यह जो उल्लेखित है मेगास्थनीज की इंडिका में, और यह पहला प्रश्न भी आ चुका था। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आयु का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी के द्वारा दोस्तों एकत्रित किया जाता था। तो ये एकत्रित किया जाता था दोस्तों सीता अध्यक्ष के द्वारा, सीता अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सी कथन सही है। उन्होंने विकास किया था, किसका दोस्तों विकास किया था। तो उन्होंने जो दोस्तों विकास किया था वो किए थे आपको संस्कृति कला साहित्य का किया था, और उसके बाद फ्रेंड्स प्रांतीय विभाजन का किया था, और हिंदू कोष्ठक साम्राज्य किया था। सोने के सिक्के इन्होंने नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सी कार्य मौर्य काल में दोस्तों जारी किया था। तो यह जो जारी किया गया था जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, जिसे प्रमाण पत्र कहते हैं ना दोस्तों, रजिस्ट्रेशन जन्म की और मृत्यु की, यानी कि कौन से लोगों की जन्म हुआ है, किन की मृत्यु है दोस्तों, ये पता चल सके। अगला क्वेश्चन से अभी भी बनता है निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी ना किसी समय आए, ध्यान किस समय आए थे दोस्तों, यानी कि सबसे पहले कौन आए उसके बाद कौन है, इस तरह से बतानी है। तो सबसे पहले दोस्तों जो आए थे वो मेगास्थनीज आए थे, 1 नंबर पे मेगास्थनीज आए। उसके बाद दोस्तों कौन आए जरा बताइएगा, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी बेहिचक आप कर सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों आए थे, उसके बाद आए फायान, ठीक है, नंबर 2 पे। और उसके बाद दोस्तों आए हैं
हेनसोंग, और उसके बाद दोस्तों आए हैं आपके इति सिंह। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर ये और चौथे नंबर पर ये। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। दोस्तों यह जो उपलब्ध है इंडिका में ही उपलब्ध है, ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य मंत्रिपरिषद। दोस्तों मौर्य मंत्रिपरिषद निम्न में से कौन से राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है। दोस्तों तो ये जो दोस्तों संबंधित था ये था आपका ऑप्शन नंबर ए समाहर्ता, बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाना यानी कि चोरी के लिए इनमें दोस्तों क्या दंड दिया जाता है। दोस्तों टैक्स छिपाना, बिल्कुल अभी जीएसटी बहुत लोग जैसे नहीं भरते हैं तो उसे कहते हैं टैक्स छिपाना, चोरी करना। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों जो दंड दिया जाता था वो रहता था, देखिए कितनी बड़ी दंड है जी, मृत्यु दंड। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि चोरी के लिए इनमें से कौन सा दंड तो बहुत ही भयंकर है दोस्तों, मृत्यु दंड डायरेक्ट दे दिया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों डैश में प्रयुक्त दोस्तों भाषा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो रहेगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्राकृत रहेगा सही आंसर। एनडीए 2011 के प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का दोस्तों नाम क्या था। मेगास्थनीज के पुस्तक का दोस्तों जो नाम था ये नाम था इंडिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न के देशों में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। दोस्तों वह आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए शोहगोरा तामपत्र, ए याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सीता से दोस्तों क्या तात्पर्य होता है। हाँ जी, मौर्य काल में दोस्तों जो सीता थे इससे क्या तात्पर्य होता है आपको बतानी है। तो वह रहेगा फ्रेंड्स राजकीय भूमि में प्राप्त आय, यानी कि राजकीय भूमि दोस्तों जो प्राप्त आय हुआ उसे सीता के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। दोस्तों वह गलत जो है ये सत्यपत्र संरचना में भाग है, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी रहेगा सही आंसर। अशोक को अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख किया है दोस्तों वह कौन है। दोस्तों वह है प्रियदर्शी। क्या है, प्रियदर्शी। और कई बार दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न आपको पूछे भी जा चुके हैं। दोस्तों मैं थोड़ी फास्ट और रफ्तार में क्लास इसलिए रहा चूँकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और फ्रेंड्स मैं थोड़ा भी स्लो होऊंगा तो आपका वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए फ्रेंड्स मैं शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूं कि आपकी सभी क्वेश्चंस को कवर कर पाऊं। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्तीर्ण अक्षरों में दोस्तों किया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह किया गया था पत्थर की पट्टियों पर, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। मेरे दोस्तों यह जो मानते हैं सांची को मानते हैं। दोस्तों किसको मानते हैं, सांची को मानते हैं। अगला प्रश्न है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में। दोस्तों पत्थर पे जो प्राचीनतम शिलालेख है दोस्तों वह प्राकृत भाषा में, कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ से CDS 2013 में भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट दोस्तों बताया था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट दोस्तों बताया था वह था भाब्रू स्तंभ, ऑप्शन डी। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधीय बाग निर्माण जो करवाया था दोस्तों ये किसने करवाया था। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों यह जो निर्माण करवाया गया था यह अशोक ने ही करवाया था। निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। तो इसमें जो दोस्तों है वो अग्रहारिक मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी दोस्तों लिपि है। कौन सा है जो अशोककालीन अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि है। दोस्तों वह जो खरोष्टी लिपि है शहबाजगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी शहबाजगढ़ी का राइट आंसर। ये चंडीगढ़ PCS 2011 का प्रश्न भी दोस्तों पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था और यह प्रमाणित होता है किससे। दोस्तों यह जो प्रमाणित होता है जो गुजरात जो था चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में दोस्तों सम्मिलित था, यह किससे पता चलता है। दोस्तों ये पता चलता है कि रुद्रदामन में जूनागढ़ किला अभिलेख से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है। दोस्तों अशोक जो हैं बौद्ध धर्म होते भी हिंदू धर्म की आस्था को नहीं छोड़ा था। तो दोस्तों ये था देवनाम प्रिय की उपाधि, ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं आजीविकों को दान में दे दिया था। दोस्तों तो यह जो दान में दे दिया था दोस्तों ये दिया था दशरथ ने, ऑप्शन नंबर बी।
और यह सीडीएस 2009 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अशोक की धम्म नीति का मूल तंत्र का दोस्तों सिद्धांत क्या था। अशोक की धम्म नीति का दोस्तों मूल तंत्र का जो सिद्धांत था ये दोस्तों क्या था। आगामी सभी एग्जाम्स के दोस्तों क्लास इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर लगा कीजिए। तो ये रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी संयम रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों ये रज्जुक जो थे ये क्या थे। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो रज्जुक थे ना ये थे एक मौर्य शासन के अधिकारी। अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है। दोस्तों उल्लेख हुआ है तो ये फ्रेंड्स द्वितीय मुख्य शिलालेख में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। दोस्तों किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार आपने सही लगाया। प्रश्न संख्या नेक्स्ट निम्नलिखित में मौर्य राजा ने दक्कन की विजय दोस्तों प्राप्त किया था। तो ये जो प्राप्त किया था वो जो मौर्य राजा थे ये मौर्य राजा दोस्तों से चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः जो बना था दोस्तों ये किसका बना हुआ था। तो दोस्तों यह जो बना हुआ था लकड़ी का। किसका। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था ये मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था और ये एसएससी 2007 के प्रश्न भी हैं। तो बिल्कुल जो भी मित्रगण किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो जरूर वीडियो को फ्रेंड्स लगाइए लास्ट तक, चूंकि हर प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिलेख जिससे कि यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में दोस्तों हुआ था यह किससे पता चलता है। दोस्तों ये पता चलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। और एक ही प्रश्न को कई बार दोस्तों आपको पूछा जाता है तो देख सकते हैं यहाँ से बीपीएससी 1994 वाले और दोस्तों यूपीएससी ये यूपीपीसीएस 1996 में। तो कितनी बार दोस्तों प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट निम्नलिखित में किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत होने का दोस्तों उल्लेख मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों यह जो उल्लेख मिलता है ये किस में मिलता है। तो ये मिलता है दोस्तों आपके पहला नंबर ये दीपवंश में और महावंश में। दीपवंश और महावंश में मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आप भी को आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सार्थवाह, हाँ जी सार्थवाह किसे कहते हैं। दोस्तों ये जो सार्थवाह कहते हैं ना ये कहते हैं व्यापारियों के काफिले को। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है सेलुकस जिनको अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध और अफगानिस्तान के प्रशासक नियुक्त किया गया था और किस भारतीय राजा ने दोस्तों इसे हराया था। तो इसे जो दोस्तों हराया था ये हराया गया था चंद्रगुप्त के द्वारा। फ्रेंड्स बहुत सारे अलेक्जेंडर को ना बहुत सारे दोस्तों वहम डाल दिया गया था कि भूत प्रेत के बारे में, क्योंकि चाणक्य इनके गुरु थे। तो चाणक्य फ्रेंड्स बहुत तरह के हथकंडे अपनाए थे। बिल्कुल शायद आप हिस्ट्री पढ़े होंगे और उनकी वीडियो देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको जरूर पता हो। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति जो दोस्तों है ये कहाँ पे मिला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो मिला है ये मिला है कालसी में। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में दोस्तों विभाजित किया है। तो मेगास्थनीज ने दोस्तों जो भारतीय समाज को विभाजित किया ना ये विभाजित किया गया है 7 वर्गों में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के दोस्तों अनुयायी कौन कौन थे। जो मौर्य शासक हुए भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे दोस्तों। तो वह थे पहला नंबर तो फ्रेंड्स अशोक थे और उसके बाद एक दशरथ थे। तो ऑप्शन नंबर डी अशोक और दशरथ दोनों थे दोस्तों जो मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। और ये चंडीगढ़ पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न भी है। नंबर 90 है निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र अशोक के साम्राज्य दोस्तों सम्मिलित नहीं था। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह था जो क्षेत्र था जो अशोक के सम्मिलित नहीं था। और दोस्तों यह कौन सा था। तो यह था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका को आंसर करेंगे। और दोस्तों मैं पूरे 107 क्वेश्चन बताने वाला हूं तो कुछ ही प्रश्न बचे हैं आप जरूर लगा लीजिएगा। भारत में मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल के शासक ने दोस्तों जो दिया था वो कौन से शासक थे। तो पहले दोस्तों वह शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य और अरबी 2008 के प्रश्न भी हैं। अशोक का कौन सा बृहत शिलालेख कुशल प्रशासनीय व्यवस्था पर बदल देता है। दोस्तों यह बदलता है ऑप्शन नंबर सी छठा रहेगा सही आंसर। अशोक का रुमनी मनईदेई स्तंभ जो संबंधित है दोस्तों यह किससे संबंधित है। तो आपने जो आंसर किया ऑप्शन नंबर ए बुद्ध के जन्म से दोस्तों सही उत्तर आ चुका है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में दोस्तों पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। तो यह पराजित किया गया था
305, हाँ जी 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार दोस्तों जीता था? तो यह जो जीता गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता था। कौन कौन? मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी को पहली बार में कौन जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था दोस्तों? तो ये जो राजा था दोस्तों, मिस्र के राजा था। अशोक के समकालीन जो तुर्मै राजा था, ये मिस्र के राजा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विशेष में हमें बताता है, वह शिलालेख दोस्तों कौन सा है? तो वह है 3rd वाला और दोस्तों यहाँ से 12 वाला। ठीक है, तो इसको 13 वाला। ठीक है, तो शिलालेख लिखालेख याद रखिएगा, यहाँ से शिलालेख होनी चाहिए थी, थोड़ी मिस्टेक है। और यूपीपीसीएस मेंस 2008 के भी प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सूचना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है दोस्तों? तो ये जो दोस्तों की जा सकती है, ये किसकी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये किया जा सकता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में दोस्तों मिलता है? तो दोस्तों ये जो मिलता है ना, ये मिलता है शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर दोस्तों। और ये एसएससी 2015 के भी प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन है, और कुछ ही क्वेश्चन आप लगा लेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया दोस्तों? तो कौटिल्य के दोस्तों जो अर्थशास्त्र है ना, ये जो प्रकाश डाला गया दोस्तों, उनकी राजनीतिक पर, उनकी राजनीतिक कूटनीतियां फ्रेंड्स प्रकाश डाला जाता है। और एसएससी 2014 का प्रश्न है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में दोस्तों नहीं है। तो यह जो नहीं है, यह है सातवाहन, ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, कालसी प्रसिद्ध जो दोस्तों है, कालसी जो प्रसिद्ध है दोस्तों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है अशोक के शिलालेख के कारण, ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुंभहार स्थल से दोस्तों प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये पाटलिपुत्र से ही प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। ठीक है, और इसके अनुसार दोस्तों कुछ कारण है, वो कारण भी देख लीजिए। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो इसमें से दोस्तों कौन सा सही है और कौन किस पे आधारित है, ये आपको बतानी होती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये सही है किंतु आर गलत है, यानी कि ये जो कथन दोस्तों बिल्कुल सही है बट कारण जो है ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी के साथ आंसर लेकर चलेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, और ये प्रश्न आपसे क्या कहता है ये भी देख लेंगे कि निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो दोस्तों यह जो है ना, ये था ऑप्शन नंबर ए, शिला अभिलेख फर्स्ट में, ऑप्शन से दोस्तों याद रखिएगा, जिसमें कि पशु बलि पर रोक लगा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, बुलंदी बाग प्राचीन दोस्तों जो स्थान है, ये कहाँ का है? बुलंदी बाग दोस्तों जो प्राचीन स्थान है, ये पाटलिपुत्र का ही है। तालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक ने राजनयिक संबंध थे दोस्तों, वे कहाँ के शासक था? दोस्तों ये जो कहाँ का शासक था आपको कमेंट बॉक्स में करनी है। शायरोन है, मिस्र है, मकदूनिया है, ये सीरिया है। इसका आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लगानी है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो उम्मीद है और भरोसा है कि फ्रेंड्स आपके सिलेक्शंस भी जरूर होगा। तो वैसे ही प्रश्न, ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलता है एक नए टॉपिक में। तब तक के सभी छात्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।